स्वागत है आपका रगे के 5th एपिसोड में। अगर आपने पहले वाले एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वो जरूर देख लेना। लेट्स स्टार्ट। एक कंपाउंडर हाथ में चाकू लेके संध्या के रूम में घुसता है। जब वो देखता है कि वह दिव्या नहीं संध्या है तो वो किसी को कॉल लगा के बताता है। वेटरी, अरुण और कांस्टेबल मॉर्चुरी के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जहाँ मारी रो रहा होता है और वहाँ पर अमोथन और जोसेफ भी होता है। तभी अरुण को क्राइम ब्रांच से कॉल आता है। वो कहते हैं कि वडीवल जो मारी और कालिदास के साथ मॉर्चुरी में काम कर रहा था उसके फोन रिकॉर्ड्स भेजता है। वेटरी उसे और कांस्टेबल को प्रिंट लेने भेजता है और सीसीटीवी फुटेज को अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके बाहर आता है और अपना खबरी जो कालिदास पे नजर रख रहा था उसे और ध्यान से नजर रखने को कहता है। फिर वहाँ अरुण और कांस्टेबल आते हैं। वो उन्हें लेके जहाँ कालिदास था वहाँ जाते हैं। वहाँ जाके वो अरुण और कांस्टेबल को वो वीडियो दिखाता है जो उसने सीसीटीवी फुटेज से ली थी जहाँ कालिदास दिनेश और दिव्या को मॉर्चुरी के अंदर ले जा रहा है। तभी वेटरी को उसके खबरी का कॉल आता है। वो उसे स्टोर रूम आने कहता है। कालिदास भी वहाँ किसी से मिलने गया है। स्टोर रूम में दिव्या कालिदास से पूछती है कि तुमने दिनेश को क्यों मारा। कालिदास तो पहले मना करता है लेकिन बाद में उस पर हमला करने लगता है। वहाँ दोनों की जमकर हाथापाई होती है। तभी वहाँ वेटरी आता है और कालिदास को मारने लगता है और गलती से कालिदास उसके हाथों मर जाता है। वेटरी दिव्या की वर्दी देख संध्या के बारे में पूछता है और कांस्टेबल को हॉस्पिटल भेजता है संध्या को देखने के लिए। वेटरी और अरुण दिव्या को जंगल में लेके आते हैं और संध्या के बारे में पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि तुमने इतने लड़कों को क्यों मारा। फिर वो कहती है कि हमें टास्क दिया जाता है। फिर हम पास्ट में जाते हैं जहाँ जोसेफ को उसका दोस्त कॉल करके कहता है कि तुम्हारी जॉब गई है, मैंने तुम्हें एक नंबर दिया है, वहाँ तुम्हें जॉब मिल सकती है। यहाँ मोगिल को भी उसका बॉस जॉब से निकाल देता है। तब मोगिल बाहर जाता है क्योंकि कुछ लोग उसकी गाड़ी ले जा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि उसने 3 महीने से गाड़ी का ड्यू नहीं भरा, इसलिए वो गाड़ी उसकी लेके जाते हैं। तभी जोसेफ का मोगिल को कॉल आता है और वो कहता है कि मेरी जॉब चली गई है। मोगिल भी सेम चीज कहता है। फिर जोसेफ उसे नई जॉब के बारे में बताता है। मोगिल एक आदमी से लिफ्ट मांगता है। वो आदमी वेंकट होता है। जाते समय उनकी दोस्ती हो जाती है लेकिन गाड़ी बीच में ही बंद हो जाती है तो वेंकट मोगिल के लिए लिफ्ट मांगता है। एक लड़का रुकता भी है, उसका नाम अमोथन होता है। जाते समय मोगिल वेंकट से उसका मोबाइल नंबर लेता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मोगिल अमोथन से भी उसका नंबर लेता है। जब वो वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ दिव्या और दिनेश होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हम सप्लीमेंटेड ट्रायल लेते हैं, हमें कुछ कैंडिडेट चाहिए। जो लोग ज्यादा शराब और गंदी चीजों में फंसे हुए हैं उन्हें हम टैबलेट और सिरप देंगे। और दिव्या इन दोनों से कहती है कि हम तुम्हें 1-1 लाख रुपए देंगे, तुम कैंडिडेट्स को कितना भी दे सकते हो। तो वो डील फाइनल करते हैं लेकिन उन्हें 50 कैंडिडेट चाहिए थे, उन्हें सिर्फ एक ही मिला था, अमोथन। तो वो सोचते हैं कि वो खुद कैंडिडेट बन जाएंगे और वो वेंकट और मनी को भी कॉल करके बताते हैं। बैक टू प्रेजेंट। वेटरी को वीडियो कॉल आता है। उसमें एक मास्क लगा हुआ आदमी और संध्या होता है। संध्या के बॉडी में उसने इंश्योरेंस पाइप डाला होता है। वो मास्क वाला आदमी वेटरी को दिव्या और कालिदास को मारने को कहता है और 2 घंटे में संध्या को बचाने को कहता है, नहीं तो वो मर जाएगी। फिर अरुण वेटरी से पूछता है कि इसके पीछे कौन होगा। वेटरी आगे बढ़ के कहता है कि इसके पीछे पुष्पावल्ली है। लास्ट पार्ट देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।